नमस्ते, नमस्कार, आदाब और जय हिंद। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं गुरु रहमान अदम्य आदि गुरुकुल से आज पता नहीं सुबह उठा तो मेरी पत्नी ने ये बताया कि प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अरे भैया, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आज के युग में लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर राजनीति चमका रहे हैं। प्रशांत किशोर को राजनीति चमकाने की जरूरत नहीं है। शुरू में प्रशांत किशोर के प्रति मेरी कुछ गलतफहमियां थी और उस गलतफहमियों के कारण मैंने कुछ बोला था। तो अगर मैं कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर छात्रों के हित में राजनीति चमका रहे हैं तो इसमें कोई बुरा नहीं है, क्योंकि हर राजनीतिक दल वाला राजनीति चमकाता है। तो लेकिन छात्रों के हित में जो 6 दिन तक कड़कड़ाती ठंड में, जब रजाई में ठंडा लग रहा हो, जो आदमी गांधी मैदान में खुले आसमान के नीचे छात्रों के हित में री एग्जाम की बात कर रहा हो, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी निश्चित रूप से लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी कान बंद है, आपकी आवाज बंद है और आप घिरे हुए कुछ अधिकारियों के साथ, अधिकारियों से, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप घिरे हुए हैं ये आपको ये परमार जैसे व्यक्ति और सचिव जैसे व्यक्ति जो परमार हो या सचिव सत्यप्रकाश शर्मा, जिन्होंने बच्चों की जिंदगी के साथ खेला है। ये पहली बार के इतिहास में कोई राजनेता या कोई नेता आगे बैठा हो छात्रों के लिए कड़कड़ाती ठंड में और भी गांधी मैदान में, और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। वह निश्चित रूप से लोकतंत्र पर बहुत 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 बड़ा हमला है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं गुरु रहमान कह रहा हूं, तमाम शिक्षकों की ओर से कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर, आपके बारे में भले ही कंफ्यूजन हमको पहले में था, लेकिन जब आपकी गतिविधि को मैं आकलन करते गया तो लगा कि नहीं, आप बिल्कुल छात्रों के हित में है। और छात्रों के हित पर धरना पर बैठने का आपने जो काम किया है और छात्रों की आवाज को पूरे भारत में बुलंद किया है, उसके लिए मैं सैल्यूट करता हूं आपको। और आपको यह भी बता दूं कि जब भी जरूरत पड़ेगी छात्रों के हित के लिए, अगर आप बैठेंगे, मुझे आपके पार्टी से या किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, ना कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, ना कोई चाहत है। मैं गुरु हूं और गुरु होने के नाते मैं इतना जरूर बोलूंगा कि बीपीएससी छात्रों के साथ इतना बड़ा अन्याय जो परमार और सत्यप्रकाश शर्मा ने कर दिया, वो इतना बड़ा अन्याय कभी नहीं हो सकता है। क्या कारण है कि आपको क्वेश्चन सेट करने नहीं आता है। आप बोलते हैं कि 50-50 सेटर हम रखते हैं, क्वेश्चन सेट करने वाला, और इस तरह क्वेश्चन सेट करता है और बिहार से आप कर्क रेखा गुजार देते हैं। आप बिहार से कर्क रेखा गुजार देते हैं। जयदीन बर्री कौन पुस्तक लिखा आपको वो पता नहीं होता है। 2023 में जनगणना करवा देते, कोई पता नहीं होता है। क्वेश्चन का लेवल ऐसा देते हैं जो कि निश्चित रूप से आपको लगता है कि वो लेवल आपको गैंगमैन के लेवल से भी नीचे है। अधिकारी बनाइएगा, एसडीएम बनाइएगा, दूसरे एसडीएम बनाइएगा, 136 को डीएसपी बनाइएगा, तमाम तरह के अधिकारी बनाइएगा, और उस अधिकारी बनाने वाले छात्रों को पानी में भिगा भिगा के मारना, हमको तो लग रहा है कि हम लोग 2025 नहीं 1947 के पहले हैं। ये अंग्रेजों वाली हाल बंद कीजिए। छात्र अगर सनक गया तो छात्र अपनी सारी दम खम दिखा देगा चुनाव में। मैं कह रहा हूं, मैं प्रशांत किशोर की आज जो गिरफ्तारी हुई और जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, वो बिल्कुल 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 वो गिरफ्तारी बहुत ही गंदे ढंग से हुआ है। और प्रशांत किशोर क्या कर रहे थे? गांधी मूर्ति के सामने बैठकर, गांधी जी राष्ट्रपिता के सामने बैठकर अहिंसात्मक ढंग से आमरण अनशन कर रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री सुन लीजिए बच्चों की आवाज और कर दीजिए उनके साथ इंसाफ, जो आपने नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपने नहीं किया, और परमार और सचिव पद हमको कोई विश्वास है ही नहीं। निश्चित रूप से एफआईआर से लदे हुए हम भी, लेकिन मुझे डर नहीं लगता है। डर इसलिए नहीं लगता है कि जहां सत्य है वही ईश्वर है की परिभाषा को हम लोग जानते हैं। निश्चित रूप से आप लोग को एक बात बता दीजिए कि अगर ये प्रशांत किशोर के बारे में लोग तरह तरह की बात बोल रहे थे, मैं भी शुरू में कंफ्यूज था कि कोई नेता एक पप्पू यादव सामने आए, उसके बाद फिर प्रशांत किशोर सामने आए, तो उसके बाद राजद से कोई नेता नहीं आया सामने छात्रों के लिए आमरण अनशन करने के लिए, कांग्रेस से कोई नेता सामने नहीं आया, आपको अन्य कोई दल से कोई नेता सामने नहीं आया। तो ऐसी परिस्थिति में अगर प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति आगे बच्चों के हित में खुले गांधी मैदान में अगर बच्चों की आवाज के लिए आमरण अनशन कर रहा हो, तो आप लोग ये वैनिटी कार, ये कार, वो कार कर रहे थे, लेकिन ये नहीं कर रहे थे कि इस बेचारे के ये बेचारा डिमांड कर रहा है छात्रों की। राजनीति कौन नहीं चमकाता है? कौन नहीं राजनीति चमकाता है? चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे जदयू हो, चाहे राजद हो, चाहे कोई भी हो, राजनीति चमकाता है।
उद्देश्य राजनीतिक चमकाना यहाँ नहीं था। उद्देश्य था बच्चों के हित की रक्षा करना, और बच्चों के हित इसी में थी कि ये टोटल का टोटल जो परीक्षा था वो कैंसिल होना चाहिए था और फिर से री एग्जाम होना था। किस चीज का इतनी हड़बड़ी, काहे इतनी हड़बड़ी भाई? काहे आप कह देते कि 25 से 30 के अंदर रिजल्ट देंगे? रिजल्ट आप दीजिए चाहे कुछ कीजिए, परीक्षा कैंसिल होगी परमार साहब। आप जो बहुत बड़े महान व्यक्तित्व पर्सनालिटी बनते हैं, आपके कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। आप सचिव बोलते हैं तो लगता है कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, पूरे मानसिक रूप से दबाव में आके। और वैसी परिस्थिति में प्रशांत किशोर का बच्चों के साथ देना दिल जीत लिया मेरा, क्योंकि प्रशांत किशोर ने बच्चों के हित के लिए आवाज उठाई। राजनीति जो चमकावे कोई मतलब नहीं है। प्रशांत किशोर अगर राजनीति भी चमका रहे हैं तो वो भी कैसी राजनीति? गंदी राजनीति नहीं। मंदिर मस्जिद गाय घोड़ा बैल बैकवर्ड फॉरवर्ड एससी एसटी हिंदू मुस्लिम की नहीं, बल्कि ये छात्रों के हित में चमका रहे हैं। अपनी छात्रों के हित के लिए अपनी राजनीति चमक रहा है उनका, और छात्रों के हित के लिए उन्होंने आवाज उठाई। आवाज ही नहीं उठाई 6 दिन तक। आज तक तो मैंने इतनी 47 साल की एज में आज तक तो मैंने नहीं देखा कि बहुत सारे लोग कोई भी नेता आगे 6 दिन आमरण अनशन करे। तो निश्चित रूप से मैं प्रशांत किशोर जी, आप सुन लीजिए, आप जहां कहीं भी हैं, जैसे कहीं भी हैं, जिस रूप में भी हैं, आपका ये अदा जो आपने छात्रों के हित में किया है, उसने दिल जीत लिया है हम जैसे शिक्षकों का। और आपकी एक आवाज जो छात्रों के हित के लिए होगी, उस एक आवाज में गुरु रहमान आपके साथ खड़ा रहेगा, मर मिटने तक खड़ा रहेगा, लेकिन पीछे नहीं हटेगा। मैं आपसे एक बात सिर्फ और सिर्फ यही कह रहा हूं कि आप झुकिएगा मत, रुकिएगा मत, क्योंकि पूरा बिहार और पूरा नॉर्थ इंडिया का छात्र आपके साथ है, और छात्र जिसके साथ रहता है वो क्रांति लाता है। प्रशांत किशोर ने यह सिद्ध कर दिया है कि वो छात्रों की जो लड़ाई उठाए थे, उस लड़ाई को उन्होंने बहुत मजबूती के साथ सामने रखा। पुलिस उनको उठा ले गई, किसी ने कहा कि थप्पड़ भी मारा है। अरे क्या मारते हो प्रशांत किशोर को थप्पड़, या निरीह बच्चों पर पानी से भिगा भिगा के ठोकते हो? ये आप क्यों नहीं आप लोग समझते हो कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है, चौपट हो गई है। अध्यक्ष गलत है, सचिव गलत है, और सबसे ज्यादा गलत हमारी सरकार है कि सरकार कुछ नहीं बोलती है। दोनों उप मुख्यमंत्री लोग कहां चले गए? आप दोनों उप मुख्यमंत्री लोग कहां चले गए, जबकि पूरा बच्चों की पीठ को लाल लाल कर दिया गया? आप लोग भी शांत, माननीय मुख्यमंत्री भी शांत। क्या चाहते हैं कि बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ दें? अब बच्चे का 30 लाख से ज्यादा आप ही के अनुसार पलायन है बिहार के लोगों का, तब सब बच्चे बिहार से पलायन कर जाए? नहीं, प्रशांत जी आप रुकिएगा मत, झुकिएगा मत, टूटिएगा मत, क्योंकि सारा छात्र आपके साथ है। और छात्र हित की आवाज उठाने वाले प्रशांत किशोर को गुरु रहमान तो सैल्यूट करता ही है, सारे बिहार और उत्तर भारत के छात्र आपको सैल्यूट करते हैं। और आपकी हर आवाज में, हर मोड़ पर, जहां कहीं भी आप रहेंगे और बच्चों के हित की आवाज उठाएंगे, तो गुरु रहमान तन मन धन के साथ, धन तो बेचारा गरीब के पास नहीं है, लेकिन तन मन और जान के साथ आपके साथ रहेगा। और सारे लड़के रहेंगे, सारे शिक्षक रहेंगे, क्योंकि ये बच्चों के साथ बहुत बड़ा गलती हुआ है, और इस गलती को माफ नहीं किया जा सकता है। निश्चित रूप से ये गलती, ये 17वीं बीपीएससी सपना सजाए हुए थे बच्चे कि 2133-34 सीट है, 2133-34 सीट में हमको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। हम तो सोच रहे थे चलो कुछ, अगर जो कमजोर लड़का होगा कम से कम आरओ मिल जाएगा, और जो मजबूत होगा एसडीएम बनने का चांस था और डीएसपी बनने का चांस था। जिस तरह का क्वेश्चन आपने दिया है, उस क्वेश्चन में आप अध्यक्ष कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करेंगे। अरे झूठा लोग, नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करेंगे, परसेंटाइल लागू नहीं करेंगे, तो स्केलिंग क्या है? स्केलिंग समझाइए। आप तो आईएएस है, एकदम सीनियर मोस्ट आईएएस है, और आईएएस होने के बाद भी आप स्केलिंग की व्यवस्था ला के अपने जीत पर अड़े रहे और लाखों बच्चों की जिंदगी के साथ खेलने का काम किया है। और उसमें प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति सामने आकर 6 दिन तक लगातार कड़कड़ाती हुई ठंड में गांधी मैदान में बच्चों के हित के लिए बैठा है। वो निष्ठ बैठा हुआ था, जिसे आप लोगों ने गिरफ्तार किया है, पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया है। यह किसी भी परिस्थिति में गलत है, अनुचित है। प्रशांत किशोर ने यह दिखा दिया कि अभी छात्रों के हित के लिए कोई आवाज उठाने वाला कोई है, छात्रों के हित के लिए आवाज उठाने वाला कोई व्यक्ति है तो प्रशांत किशोर ही है। प्रशांत किशोर जी, मैं आप ही के क्षेत्र का हूं, और मैं आपको पहले जानता था, लेकिन आपकी विचारधारा को मैंने इधर देखा और कुछ बातें
आपके बारे में मुझे भी कहने में थोड़ी सी ये हुई थी कि मैं नहीं समझ पाया था कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो आप स्पष्ट रूप से, लेकिन जब पता चला कि प्रशांत किशोर लगातार 6 दिन तक आप रहे, तो निश्चित निसंदेह ये बहुत 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 बड़ी उपलब्धि है। और मुझे ये भी पता था कि अगर पुलिस अपनी निकम्मापनी नहीं दिखाती और सरकार अपनी निकम्मापनी नहीं दिखाती तो आप साथ थे और हम सब लोग आपके साथ जुटने वाले थे और जुटेंगे भी। ये छात्र हित के साथ ना राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, ना कोई सोच है। गुरु ही रहेंगे। लेकिन आपकी आवाज आपने जो किया है वो निश्चित रूप से छात्रों के भविष्य के साथ बहुत अच्छा काम किया है। और छात्रों को भी लग रहा है कि प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति आके उनके हित को साधने के लिए सामने आया है। तो प्रशांत किशोर को गुरु रहमान एक ग्रेट सैल्यूट करता है और कहता है कि प्रशांत किशोर मत घबराना, मत रुकना, मत डरना, क्योंकि तुम्हारे पीछे अब पूरा का पूरा छात्र साथ है, क्योंकि छात्र अपनी भलाई चाहते हैं। और मेरी भी एक ही डिमांड थी, एक ही डिमांड रहेगी कि री एग्जाम अगर नहीं होता है तो निश्चित रूप से बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और आप लोग स्पष्ट रूप से जान जाइए कि आप बताइए कि कोई हर आदमी जाड़ा में रजाई में घुसा रहता है, मुंह नहीं निकालता है, पानी भी नहीं थोड़ा सा पीता है कि उसको ठंडा लग जाएगा। और वैसी परिस्थिति में 6 दिन तक लगातार आप जो बैठे रहे वो निश्चित रूप से बच्चों का दिल जीतने के लिए काफी था। मैं तो बच्चों के साथ था ही, बच्चों के साथ हूं ही, बच्चों के साथ रहूंगा ही। लेकिन प्रशांत किशोर भाई, आपने दिल जीता है, गरीब बच्चों का दिल जीता है, हम जैसे मास्टरों का दिल जीता है, तमाम विद्यार्थियों का दिल जीता है। और आपकी हर आह्वान में जो छात्र के हित में होगा, उस हर आह्वान में गुरु रहमान आपके साथ था, है और रहेगा। भले ही चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको दिल से कह रहा हूं, आई लव यू, क्योंकि आपने मासूम बच्चों की आवाज को उठाई है। प्रशांत किशोर जिंदाबाद कहने में मुझे अब तनी भी अतिशोक्ति नहीं होगी, क्योंकि छात्रों के हित उठाने वाला पहली बार इस तरह का नेता मैंने देखा कि जिसने बिना हिंसा के, अहिंसा के बल पर बापू के धरती पर, बापू के मूर्ति के सामने बैठकर छात्रों के लिए आमरण अनशन कर रहा हो और उसको निकम्मी पुलिस उठाकर ले जाए। यानी कि डर गई है सरकार, डर गए हैं लोग, क्योंकि प्रशांत किशोर छात्रों के साथ खड़ा हुआ है। और प्रशांत किशोर अपने आप को अकेला मत समझिएगा, पूरे बिहार और उत्तर भारत के छात्र आपके साथ हैं। अंत में मैं यही कहूंगा कि प्रशांत किशोर ने जो काम किया है वह बहुत 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 सराहनीय कार्य है। और प्रशांत किशोर को छात्र कभी भूलने वाले नहीं है। गुरु